कैपिटल से अनुराग सिंह इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। अनुराग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच इस वक्त अपना समय हमें देने के लिए। और सबसे पहले तो इस वक्त अगर आप देखें 2 अप्रैल से जो सिलसिला चला था रेसिप्रोकल टैरिफ का, उसके अनाउंसमेंट्स अब आना शुरू हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, उन्होंने इस बीच काफ़ी सारी बातें कहीं, अक्रॉस द ग्लोब देशों से बातचीत, अक्रॉस द ग्लोब रिप्रेजेंटेटिव्स भी बातचीत कर रहे थे। लेकिन इस वक्त तस्वीर कुछ वैसी ही नजर आ रही है। 2 अप्रैल से 7 जुलाई तक खास कुछ बदला नहीं और 14 देशों पर तो लेटर्स भी जारी कर दिए गए हैं। आपका फर्स्ट टेक। मानसी, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। मानसी, देखिए चिट्ठियां तो चली, अब शुरू हो गई हैं जानी। देखिए कुछ जायज भी था क्योंकि अब उन्होंने 9th का टाइम दिया था। 3 महीने का टाइम था सबके पास। 3 महीने में जो डील कर पाया वो कर पाया, लेकिन अगर इस पर भी अगर कंट्रीज थोड़ा अड़े हुए हैं तो थोड़ा रिजिड नजरिया उनको भी दिखाना पड़ेगा। तो आई थिंक व्हाट वी सॉ इज कि वियतनाम की डील हो गई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना की ब्रॉडली एक एग्रीमेंट हो गया है, सो विच इज़ अ फेयर डील। एंड यूरोपियन यूनियन से भी नियर अबाउट एक डील हो गई, यूनाइटेड किंगडम से तो हो ही गई है। होपफुली ही सेड जस्ट वाइल बैक दैट पॉसिबली इंडिया से भी ऑलमोस्ट वी आर वेरी क्लोज टू अ डील। बाकी देशों से चिट्ठियां चली जाएंगी, बट अगर आप देखें लेटर्स को तो दे आर अराउंड 20-25%, विच इज जो कि बहुत उससे अलग नहीं है, क्योंकि देखिए चाइना के टैरिफ्स 20% हैं ही, और ताइवान के भी 20, सॉरी चाइना के तो टैरिफ ज्यादा है, ताइवान के 20% हैं। बट अगर ट्रांसशिपमेंट होता है, विच इज चाइना का प्रोडक्ट अगर ट्रांसशिप होता है थ्रू ताइवान, उस पर ज्यादा टैरिफ है। तो तकरीबन वही टैरिफ उन्होंने अदर कंट्रीज पे लगाए हैं। जापान साउथ कोरिया की प्रॉब्लम अलग है, तो उन्होंने 25% उस पर लगाया है। उनका एक ऑटो कंपनीज के साथ में यूएस कंपनीज का कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो वो थोड़ा ट्रंप उसको लेकर के टची हैं। असाइड ऑफ दैट, आई थिंक कंट्रीज शुड अज्यूम के 10% तो अगर बहुत अच्छी कहीं डील मिली तो 10%, नहीं तो 20% से 25% लगा के चलिए कि उतना टैरिफ तो आने वाला है गुड्स पर। बहुत यू नो, आई डोंट वांट टू गो बाय रूमर्स के इंडिया ट्रेड टॉक्स में क्या हो रहा है, नोबडी कैन से। सो आई थिंक लेट अस जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स, कुछ ना कुछ इसमें हमें मिल जाएगा। बट इतना आई थिंक इतना अंदाजा सही होगा कि 20% के आसपास टैरिफ तो शायद आएगा इंडिया के ऊपर। प्लस मे बी इंडिया विल हैव टू ओपन एंट्री टू यूएस ऑन सर्टेन एरियाज, ऐसा लगता है मानसी। अनुराग जी, अभिषेक बोल रहा हूँ, नमस्कार। मतलब एग्री प्रोडक्ट्स के मामले पर और डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले पर हम सुन रहे हैं कि नहीं बातचीत थोड़ी सी फंस रही है, उस पर सहमति बनाने की कोशिश है। आप जरा ये बताइए कि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो डील तमाम देशों के साथ हुई है या फिर टैरिफ लेटर जो जारी किए गए हैं, मे भी आगे इसमें कोई बदलाव भी हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि हम आगे इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसको फाइनल माना जाए या फिर अभी भी चीजें बदलती रहेंगी और ऐसे थोड़ा लंबा खींचेगा मामला ये? नहीं, ट्रम्प साहब के साथ देखिए फाइनल तो कुछ नहीं है, तो वो जो करते हैं वो फाइनल है, राइट। तो ये तो अब ये तो मान के चलना होगा। उनका गोल अल्टीमेटली अभिषेक यहाँ है कि जो डेफिसिट है, अब जैसे इंडिया और यूएस ही ले लीजिए, तो 85 बिलियन इंडिया एक्सपोर्ट करता है और 45 बिलियन करीब यूएस एक्सपोर्ट करता है, तो वो 40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो उस पर दे, सो बेसिकली which with each of these countries he's saying that ये डेफिसिट को कम कीजिए, बिकॉज डेफिसिट है बिकॉज आपने कुछ टैरिफ्स लगा रखे हैं। और अब इंडिया जैसे कंट्रीज में अब ऐसा तो है नहीं कि वो कोई ऑटोमोबाइल्स बेच देंगे। दैट इज व्हाई ही इज पुशिंग मोर ऑन जीएम सीट्स एंड अदर कंपनीज। बट आई थिंक असाइड ऑफ दैट और भी लेवरेजेस हैं। अगर आप ध्यान दें तो इंडिया में यू नो अमेजॉन एंड वॉलमार्ट बिग वे में रिटेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वहां पर छोटे मोटे इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक कंपनीज तो मल्टी ब्रांड रिटेल कर लेती हैं, लेकिन वॉलमार्ट एंड अमेजॉन नहीं कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही अब एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में काफी हद तक हो रही है, तो वो भी एक लेवरेज है। तो लेवरेज दोनों तरफ पे है, तो थोड़ा गिव अवे इंडिया को करना पड़ेगा, विच आई एम श्योर दे आर वर्किंग ऑन इट, राइट। तो उसके आगे कुछ कहना मुश्किल है, बट अल्टीमेटली यू नो फॉर द नेक्स्ट 4 years अभिषेक, मुझे लगता है कि इट विल वर्क ऑन मोर ट्रांजैक्शनल बेसिस के, देखिए गिव एंड टेक करिए। 4 साल के बाद क्या होता है वो देखा जाएगा, लेकिन अभी अगले 4 साल तो देखिए ऐसे ही चलेगा। ट्रांजैक्शन पहले रहेगा, रिलेशनशिप बाद में रहेगा।
धन्यवाद अनुराग जी, आपने समय